नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, बहुत नज़दीक जाके भी सफलता नहीं मिल पा रही है और इनको उच्च अधिकारी ही बनना है। नॉर्मल नौकरी के योग अगर बन भी रहे हैं तो इनको वो करना नहीं है। अब मेरी बातों को बहुत गहराई से आप समझिएगा। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनको अधिकारी ही बनना है। मैं इस विषय पर आज के वीडियो में बहुत ही बृहद पैमाने पर डिस्कशन करने वाला हूं। तो आज की वीडियो उन सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण है जो खास करके सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और उनको अधिकारी बनने की ही केवल और केवल इच्छा है। तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद इनका प्रश्न है, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, और भी नाना प्रकार की चीज़ों पर इनको डिस्कशन कराना है जो कि इनके हाथ पर अवस्थित है। जो जो चीज़ें इनके हाथ पर अवस्थित हैं उन सभी विषयों पर इनको जानकारी चाहिए। तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आज की वीडियो का जो मेन मतलब होगा वो आप लोग के भ्रम को दूर करना होगा। मेरी बात को समझिएगा और बहुत गहराई के साथ समझिएगा। आज के वीडियो का मकसद आप लोगों के मन की जो अवस्थाएं हैं, जो भ्रम वाली अवस्थाएं, उनको दूर करना है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि आप लोगों को अधिकारी बनना है, आप लोगों को जिंदगी पर कुछ करना है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप बेशक करिए, आप बेशक बनने का प्रयास करिए और मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप पामिस्ट्री के सेंस से कोई बात जानना चाहते हैं तो व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में रहता है। और कभी कभार हमें भाग्य को बनाया भी जाता है, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है। अगर हमारे भाग्य में है कि मैं अधिकारी बनूंगा तो मैं बनूंगा, अगर हमारे भाग्य में है कि मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं कमाऊंगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। वो इंडिकेशंस देख के, हाथ देख के समझ में आ जाता है। अब ये बात कहने का ये मतलब है। अब इनके केस को हम लेते हैं थोड़ा सा। इनकी आयु भी 36 वर्ष की हो गई है और इनको बड़ी इच्छा है कि अधिकारी ही बने। और मैं कह रहा हूँ मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आप बिल्कुल तैयारी करिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है आपका, मान लिया जाए इनका नहीं हो रहा है, अब उम्र भी निकल रही है, चलो ठीक है, और कुछ दिन अधिकारी बनने के लिए रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपका नहीं हो रहा है तो फिर ऐसा काम क्यों करना जिसको हम कहते हैं कि आप जबरदस्ती कोई काम करना चाह रही हैं। तो आज की वीडियो में थोड़ा क्लैरिटी के साथ उत्तर दूंगा। यही अगर उम्र आपकी 26 वर्ष की रहती तो मैं बिल्कुल आपको परेशान नहीं करता, मैं बोलता और 2 साल तैयारी कर लो। लेकिन आपके पास वैसा कोई एज नहीं है। तो मेरे समझ से जो आपकी इतनी बता रही है, तो आपको जो भी जॉब मिले उसको आपको कर लेना चाहिए। मैं एक बात बताता हूं आपको। कुछ ही दिन पहले एक बहुत बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। कुछ ही दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया, बड़े अच्छे जगह से वो क्वालिफाइड था और आज वो प्राइवेट नौकरी में है। और वो व्यक्ति अधिकारी बनने के लिए ऐसे ही पागल था। इस बीच में उसके लाइफ में बहुत प्रकार की अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन वो नहीं लिया। उसने लिया ही नहीं क्योंकि उसका लेना ही नहीं था। समझिएगा मेरी बात को, क्योंकि उसको अधिकारी ही बनना था। तो चलो, ये तो उनकी मानसिकता है। और आज की क्या स्थिति है कि उनको प्राइवेट नौकरी करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इस बात से वो जरूर आज कतराते हैं या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को गलत गलत बताते हैं कि मुझे कोई नौकरी मिली तो मुझे कर लेना चाहिए था। क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, अपॉर्चुनिटी एक ही बार मिलती है। तो देखो, अधिकारी तो आप किसी नौकरी के करने के बाद भी बन सकती हो। अगर आपके भाग्य में रहेगा तो बन ही जाओगी। लेकिन अभी फ़िलहाल दिक्कत है, तभी दिक्कत हो रही है। मैं उस दिक्कत को भी दिखाऊंगा। तो मेरा एक ही कंसर्न है आपसे कि आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है गवर्नमेंट जॉब को लेके, जैसे मुझे इनको शिक्षक के लिए कहा, उसके बड़े अच्छे योग इनके हाथ पर थे, वो भी मैं दिखाऊंगा। क्योंकि मुझे ये समझाना था तो मैं समझा रहा हूँ। मैं उन सभी व्यक्तियों को समझा रहा हूँ कि आप बिल्कुल अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें। अगर आपके लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मेरे ऐसे भी शागिर्द हैं जो अभी बहुत उच्च पद पर है, मतलब यूपीएससी के रैंक का जॉब है, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे नौकरी से शुरुआत किया था। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनका कहना था, गुरुजी मुझे फीलिंग नहीं आती अंदर से कि मैं छोटा नौकरी करूं। मैं छोटा शब्द का तो प्रयोग करता ही नहीं हूं किसी चीज़ में। और मैं आपसे भी ये आग्रह करता हूं कि आप भी किसी चीज़ में छोटे शब्द का प्रयोग तो करो ही मत। कोई चीज़ छोटा नहीं होता। तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, आपको ये सजेशन मैं अपने तरफ से दे रहा हूं और बहुत ही दिल से दे रहा हूं। आपको मानना है मानना, मानिए, नहीं मानना है तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, सीधी बात है। लेकिन मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूं, मैं उन सभी व्यक्तियों के लिए कह रहा हूं
जो भी व्यक्ति इस चीज़ से बहुत प्रकार के, एक हो जाता है लोगों के अंदर कि मुझे यही करना है, मुझे इसी में आगे बढ़ना है, ये एक बहुत बहुत गड़बड़ चीज़ हो जाता है और मुझे सामने की अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, तो वो करो आप। ये जो 5 मिनट मैंने आपको दिया है इस डिस्कशन में, इसका एक ही मतलब था कि मैं आपका भला सोच रहा हूं। अभी चलिए इनकी पॉजिटिव चीज को देखते हैं। चलो अब क्वेश्चंस पर चल रहे हैं तो नेगेटिव चीजें पहले देखते हैं, आखिर इसकी क्या वजह, इनका क्यों नहीं हुआ, क्यों मुझे 5 मिनट देना पड़ा बस इस डिस्कशन के लिए बिना किसी हाथ के योग को दिखाए। इसका रीजन भी समझाता हूं। देखिए, मैं जो पामिस्ट्री करता हूं ना, मैं बस यही चाहता हूं कि मैं जो आपको 20 से 22 मिनट का वीडियो बना के देता हूं उसमें आपके जिंदगी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आप कॉन्फिडेंट हो जाओ और जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित हो जाओ। मेरा बस और बस एक ही कंसर्न रहता है। तो देखिए, इनके हाथ पर क्या एक यवा आकृति है और ये यवा आकृति इनकी 30वें साल के आयु के आसपास से सक्रिय है। तो 30 ईयर से सक्रिय होने की वजह से 32 मान के चल लो, यहां से भी हल्की दिख रही है मुझे। तो इस वजह से क्या होता है ना, जातक थोड़े मानसिक तनाव में रहते हैं, नाना प्रकार के मानसिक तनाव में रहते हैं, कुछ कुछ दुविधाएं चलते रहती है। तो ये एक नेगेटिविटी थी। अगर मुझे आपके हाथ पर नेगेटिविटी नहीं दिखती तो मैं आपको अधिकारी बनने के लिए एक ट्राई और करने अधिकारी बनने के लिए 1-2 ट्राई करने और बोल देता, लेकिन आप मानसिक तनाव में हैं। तो जो व्यक्ति मानसिक तनाव में रहते हैं वो व्यक्ति कहीं ना कहीं डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं। तो निर्णय को सही लेने में जो समस्याएं मैं देख रहा हूं, चूंकि माइंड रेखा पर ही है, ये मानसिक तनाव को इंडिकेट तो डेफिनेट रूप से करती है, 100% करती है। तो मेजर रीजन इसका था ये बात समझाने का कि आप मानसिक तनाव में हैं किसी प्रकार से और आपके मन में बहुत प्रकार की दुविधाएं चल रही हैं और आप सही और गलत में डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। बस यही इसका एक मतलब था कि पहले आप मेरे जो केंद्र बिंदु है, जो जिस बात पर मैं डिस्कशन करना चाहता हूं उस चीज़ को आप समझिए कि मैं आपकी ज़िंदगी को अच्छा करना चाहता हूं, उसके बाद का डिस्कशन आगे होगा। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। तो ये एक नेगेटिविटी थी। और दूसरी नेगेटिविटी थी, देखो राहु रेखा थी, बट कुछ खास नहीं थी लेकिन हल्की हल्की थी, थोड़े ऑब्स्टेकल को इंडिकेट करती है। मेनली जो नेगेटिविटी थी ना, ये एक रीज़न था जिसमें आपकी नौकरी नहीं आपको मिल पाई। चूंकि प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर था, बृहस्पति पर स्क्वायर भी बना, वो मैं दिखाऊंगा। तो इस एवज में शिक्षक बनने के काफ़ी अच्छे आसार हैं और अगर आपने ट्राई किया तो बन भी सकती हैं आप, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। चूंकि जब हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी रहती है तो हम जितना डिजर्व करते हैं वो कामयाबी तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा नीचे मिलता है। लेकिन लोग को यही बात समझ में नहीं आता। लोग उस समय इस बात का जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते खुद में कि क्या करूंगा जो मुझे कामयाबी मिलेगी। अगर कुछ गड़बड़ी है तभी मेरे साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, पहले नेगेटिविटी थी। अब दूसरी नेगेटिविटी, आप बहुत इंडिपेंडेंट सोच के हो। तो इस केस में ये इंडिपेंडेंट नेचर रहना थोड़ा गलत हो गया। इस केस में इंडिपेंडेंट नेचर रहना थोड़ा गलत हो गया। इसका रीज़न ये था कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं रहती तो आपके माता पिताजी ने समझाने का आपको प्रयास किया ही होगा। हर एक माता पिता अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। वो अल्टीमेटली बच्चों की कैरियर में ग्रोथ को देखना चाहते हैं, चाहे वो ग्रोथ छोटे से ही क्यों ना स्टार्ट हो। तो हर एक माता पिता ये प्रयास करते हैं। तो आपके माता पिता ने प्रयास किया। अब ये जो मानसिक तनाव के योग बने थे, जो आप जो सही गलत में जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रही थी और ना सुनने की आदत की वजह से आपकी ज़िंदगी पर ये समस्याएं आई, ये बात मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से समझ रहा हूँ। अगर आपको कोई समझाने वाला होता है, डेफिनेटली समझाने वाला होगा, नो डाउट। अगर आप समझने वाली होती तो शायद आप नौकरी में रहती, शायद आप अभी ये सवाल मुझसे नहीं कर रहे होती कि मेरा करियर कब से शुरू होगा, क्योंकि आपका करियर शुरू हो चुका होगा। तो फीलिंग्स नहीं आ रहा है तो ये एक नेगेटिविटी है। 2 टाइप से हमारे दिल में फीलिंग्स नहीं आता। पहली टाइप ये होती है कि मुझे वो छोटा काम नहीं करना क्योंकि मैं किसी और काम के लिए बना हूँ, और आप बड़ा काम कर लेते हो। और दूसरी बात जो होती है, जो कि बड़ा कॉमन है, कि आप मुझे छोटा काम नहीं करना क्योंकि आपके ज़िंदगी पर परेशानी, आपको छोटा काम का भी योग नहीं बन रहा है। मतलब ये बात समझ रहा है, एक तो आपको सक्सेस दिलाता है ये सोच, दूसरा अनसक्सेस की तरफ ले जाता है। तो मैक्सिमम लोग अनसक्सेस की तरफ जाते हैं, रेयरेस्ट लोग सक्सेस की तरफ जाते हैं। तो आपको मैक्सिमम लोग नहीं बनना चाहिए और आपको प्रयास करना चाहिए कि मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिले मुझे ग्रैब करना है। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, ये कुछ नेगेटिविटी थी, तो इस पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता। और आज के वीडियो के बाद से थोड़ी मेरी बातों को समझिएगा, ये मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। तो ये नेगेटिविटी थी जिस वजह से ये समस्याएं आई, क्योंकि मुझे इनका डिस्कशन करना था और इनकी ज़िंदगी को अब रास्ते पर लाना था, तभी मैंने इतना ज़्यादा डिस्कशन किया। अदरवाइज़ मुझे अगर कुछ सरल दिखता तो मैं नहीं करता। इवन मैं हर वीडियो में अपना एक एफर्ट जरूर लगाता हूँ। मेरे वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो मैं हर एक वीडियो में एक एफर्ट लगाता हूँ कि जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके उनके दिमाग में भी कुछ बातें बैठे जो पॉजिटिव सेंस में हो और सभी लोग अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ पाएँ, सभी लोग कुछ ना कुछ कर पाएँ।
चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, अभी कुछ पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। डेफिनेट रूप से अगर मैं आपको क्लर्क लेवल की सफलता के लिए बोल रहा हूँ, शिक्षक के लिए बोल रहा हूँ, तो डेफिनेट रूप से आपके हाथ पर कुछ योग बने होंगे जिसमें आप शिक्षक बन सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं उस चीज़ को भी आपको दिखा देता हूँ। तो इनके हाथ पर जो है ना प्रोग्रेस लाइन तो थी, बचपन से ये पॉजिटिविटी थी। तो राहु रेखा भी थी, समय समय पर ऑब्स्टेकल रहा ही, लेकिन कुछ ना कुछ चलो काम चलने लायक धन लाभ जिंदगी पर हो जाता होगा, पैसे वैसा ही जाते होंगे, नो डाउट। उसके बाद एक स्क्वायर साइन आपके हाथ पर दिखा। अगर बृहस्पति पर स्क्वायर साइन दिख जाए तो और आपकी आयु 32 वर्ष से प्लस हो जाए तो समझना आपको टीचर के लिए, शिक्षक के लिए ट्राई करना चाहिए। ये बात कहीं नोट करके रख लो। कुछ कुछ बातें मैं ऐसी करता हूं ना जो एवरग्रीन होती है, जिसका 100% प्रेडिक्शन आता है। इवन मैं तो कोशिश करता हूं हर चीज़ सही ही निकले, लेकिन वो मैं कोशिश ही कर सकता हूं। तो बस ये जो स्क्वायर साइन है ना, अगर आपकी आयु 32 वर्ष के बाद हो चुकी है तो 100% शिक्षक के लिए ट्राई कर लो। मेरा एकदम डायग्नोसिस है कि आपका शिक्षक हो जाएगा। तो स्क्वायर साइन बृहस्पति पर आपको दिख गया। दूसरी चीज देखो तो एक बढ़िया सूर्य रेखा बन रही है। अभी तो ये ठीक ठाक है, अच्छी ही है, खराब नहीं है, गुणी है आप। कुछ नेगेटिविटी थी जिस वजह से सक्सेस नहीं मिल पाया, लेकिन अब मिलेगा, क्योंकि अब कोई है जो आपके नेगेटिव चीज का आपको परिचय करा सकता है और आपकी नेगेटिव चीज के बारे में आपको बता सकता है। अब कोई है। तो ये सूर्य रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर है। उसके बाद मैं देखो तो एक बढ़िया आपकी प्रॉपर्टी का योग बन रहे, जो कि कुछ एज के बाद बन रहे। मैं दिखाऊंगा, पॉजिटिविटी है, ये नेगेटिविटी नहीं है। और भाग्य रेखा यहाँ से सक्रिय है और यहाँ से भी भाग्य रेखा दिख रही है हमें। तो भाग्य रेखा तो ठीक ही है, वैसे कोई गड़बड़ है नहीं, आगे भी भाग्य रेखा ठीक ठाक है। तो पॉजिटिविटी है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ठीक है, अच्छी ही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। और भी चीज़ों पर मैं विचार करता हूँ और चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ और दिखाता हूँ क्या दिख रहा है मुझे आपके हाथ पर। तो ये पॉजिटिविटी देखा आपने। उसके बाद बुध रेखा थोड़ी टूटी टूटी अमाउंट में थी, ये थोड़ी नेगेटिविटी को दर्शाती है। डाइजेशन संबंधी मामले में ये समस्याओं को दर्शाती है, ये कंफर्म है, ये 100% कंफर्म है, 100%। फिर देखो यहाँ पर से एक बुध रेखा थोड़ी सी तो पैसे जमा करने वाली आप है, लेकिन पैसा जमा करने के लिए पैसे आने भी तो चाहिए। बाकी यहाँ पर से कुछ लाइंस आपके हाथ पर बने हुए, ये देखो, ये कुछ आपके यात्रा के लाइंस है, मतलब भाग्य को थोड़ा सपोर्ट की रेखा है ये चीज़। तो ये सपोर्ट को दर्शाती भी है ज़िंदगी पर, इसमें कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। इस बात को लेके टेंशन लेना भी नहीं आप, और टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है। और पॉजिटिविटी में देखो तो चलो, एक केस के बाद मस्तिष्क रेखा आपकी बढ़िया है। ये दर्शाती है कि जातक की ज़िंदगी पर बेनिफिट तो होगा ही होगा, ना का तो बात ही नहीं है। शुक्र बढ़िया है, मंगल ठीक है, चंद्रमा थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा डिप्रेशन के योग बन सकते हैं मन में, नाना प्रकार की स्थिति, नाना प्रकार के असमंजस जरूर बन सकते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है और इस बात में संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। बुध पे खाई लाइन से इंसान बहुत ज़्यादा तेईस तर्राक होते, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, इसमें बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी, और नेगेटिविटी का भी मैंने परिचय करा दिया। अब कुछ और चीज़ें आपके हाथ पर, उस बात को हम दिखाने का प्रयास ज़रूर करते हैं और समझाने का प्रयास जरूर करते हैं। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब प्रश्न थे वैवाहिक जिंदगी को लेके। अब देखिए, जो भी बात हुई हो, आज आपकी साड़ी लेट तो हो ही गई, तो आपकी विवाह रेखा लेट थी, तकरीबन 36-37 के आसपास थी, तो वो डेफिनेट रूप से इतना ही एज में शादी कराती है, चाहे उसकी कोई भी रीजन, चाहे उसका कोई भी रीजन क्यों ना रहा हो, वो डेफिनेट रूप से ये कराती है। उसके बाद अगर आपको मैं दिखाऊं, तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शुक्र आपका है बढ़िया, तो शुक्र बढ़िया होने से जातक कहीं ना कहीं अच्छा शादी के बाद भाग्योदय देखते हैं, शादी के बाद अच्छी ज़िंदगी रहती है। लेकिन चंद्रमा थोड़ा सा चपटा होने की वजह से ना थोड़े से अनबन की स्थिति बनती है, इसलिए कुंडली मिलान करके शादी करने की आवश्यकता होती है और ये बहुत ज़रूरी अवस्था मानी जाती है। तो चाहे वे शादी से पहले तो कुंडली दिखाना ही चाहिए, कुंडली मिलाना ही चाहिए। और आपको अगर लाइफ में कुछ आगे बढ़ के उपाय करना है, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब और आपका प्रबल हो जाए, तो इसके लिए भी एक बार कुंडली का अध्ययन जरूर कराना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन थे। बाकी शादी के लिए तो कुंडली का होना बहुत जरूरी होता है। तो बाकी शुक्र अच्छा है, तो एक पॉजिटिव वाइब जरूर आ रही है, मतलब मे भी चांसेस है कि आपकी बेहतर रहे आपकी ज़िंदगी, और भगवान करे बेहतर ही रहे। लेकिन थोड़ा सा एक बार मिला के कर लेंगे ना तो थोड़ी स्पष्टता आ जाएगी कि कुछ गड़बड़ी है, तो उसका उपाय भी हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति भी एक जगह से थोड़ी दबाव में थी। बाकी क्वेश्चंस आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी तो उसका डिस्कशन हम कर ही लेते हैं।
इंडिपेंडेंट सोच होने की वजह से आप काफ़ी इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं। यहाँ पर से कुछ प्रगति के योग बने हैं जो प्रगतियों को इंडिकेट करते हैं समय समय पर, लेकिन राहु रेखा ने पीछा नहीं छुड़ा, थोड़े थोड़े ऑब्स्टेकल बराबर पर बने रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी ठीक थी। 30 ईयर्स के बाद तो यवा आकृति आ गई, वो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ही रही होगी। एक तरक्की आपकी ज़िंदगी पर थी 32 ईयर्स के आसपास, फिर 33 में प्रॉब्लम, 34 में प्रॉब्लम्स, फिर जिंदगी ठीक है। एक तरक्की आपकी 36-37 ईयर्स के आसपास है, हल्की राहु रेखा भी है तो थोड़ी समस्याओं को दर्शाती है। 38 में एक तरक्की है, 41 में तरक्की है, 42 में तरक्की है, फिर तकरीबन 46 में तरक्की है, फिर तकरीबन 52 में, 52 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है आपकी। 70 ईयर्स तक तो लाइफ लाइन बढ़िया है, उसके बाद भी हल्की हल्की मंगल रेखा दिख रही है। फिलहाल तो यहाँ से नहीं दिख रहा, अब 70 ईयर्स को मैं दीर्घायु ही मानता हूँ। क्या पता मे भी चांसेस है ये और बन जाए आगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी लाइफ लाइन की बात। उसके बाद का अगर मैं आपके हाथ पर से परिचय कराऊं तो अभी मैं आपके हथेली का पूर्णतः अध्ययन करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये इनका पाम है, स्क्वायरस पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं। लगभग प्लान्स ठीक ठाक कंडीशंस में है। मेहनत तो जिंदगी पर कराती ही है ये अवस्था। 60% राज्यों का फल है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, कहीं ना कहीं धन की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से पैसे आ ही जाते हैं, पैसे डेफिनेट रूप से आ जाते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। उसके बाद का अगर मैं आपको परिचय कराऊं तो थंब, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय तो कराता ही कराता है। जबरदस्त व्यक्तित्व होता है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, और डिजायर्स की लाइन बढ़िया है तो इंसान डिजायरेबल तो होते हैं। सेकंड फ्लेंज बला है तो अपने हिसाब से चलते हैं और सम्मान की रक्षा करने में माहिर है। फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज अच्छा होने से जातक बहुत बढ़िया, मतलब ये समझ लो आप कि आप किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते, ये 100% सही बात है, 100%। ऐसे व्यक्ति अपना कार्य खुद करते हैं और किसी के अंडर कार्य करना इनको पसंद नहीं है, क्योंकि ये इनके डिक्शनरी में ही नहीं है कि किसी के अंडर कार्य करें। तो थंब वैसे अच्छा है आपका, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय तो कराता ही कराता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर देखिए समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार है और समझदारी के तहत कार्य करते हैं, ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर से स्ट्रांग हाई लाइन से इंसान बड़े अच्छे दिल के, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगी। लेकिन थोड़े इंट्रोवर्ट हैं तो थोड़ी गुस्सैल प्रवृत्ति हो जाता है आपका समय के साथ साथ, तो उस पर नियंत्रण करना है, बातों को समझने का प्रयास करना है। यूँ ही गुस्सा नहीं करना ज़िंदगी पर, इससे आपको ही तकलीफ है। बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती तो हैं, और सैटर्न फिंगर लंबी होने से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी हैं, इसमें बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है। फिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बुध फिंगर फर्स्ट फ्लेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल। कम्युनिकेशन स्किल तो ऐसे लोगों का बहुत बढ़िया होता है, किसी बातों को समझाना इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, और बातों को समझाने की बड़ी अच्छी क्षमता भी होती है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का डेफिनेट रूप से ये परिचय तो करा ही रही है। फिर चलिए बृहस्पति वैसे ठीक ठाक है, थोड़े स्ट्रगल्स थे शुरुआती दौर में, बाकी स्क्वायरस है तो एक बार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए क्लर्क लेवल के लिए, कोई खराबी नहीं है इसमें, मेरे समझ से तो बिल्कुल खराबी नहीं है, खराबी की तो आवश्यकता भी नहीं है। बाकी ये देखो यहाँ पर से डिस्टेंस में है तो ये थोड़ा इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, बाकी परोपकारी है, सेवा भावी है, घर चलाने आता है। वैसे बृहस्पति अच्छी ही है, खराब तो है नहीं। बृहस्पति एक सम्मानजनक पद पर तो रहती है, नहीं भी रहती है तो कहीं ना कहीं जातक कोशिश करते हैं सम्मान के पद पर रहने का, और 28 के बाद अच्छा वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है, नो डाउट। बाकी मस्तिष्क रेखा में प्रॉब्लम्स के योग तो बने ही थे, आपके 30 वर्ष से शुरू थे एकदम डेफिनेट रूप से, और ये 40 ईयर्स तक तो थोड़े हैं। हालांकि कुछ दिन के बाद लोग को आदत सा हो जाता है झेलने का, लेकिन फिर भी थोड़ा 40 ईयर्स तक मानसिक तनाव तो है। बाकी मस्तिष्क रेखा वैसे है अच्छी, हृदय रेखा पर कुछ लाइन्स है जो थोड़े भावुकता का परिचय करा रही है, ज़्यादा भावुकता होने की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। और विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती हैं ऐसे व्यक्ति, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। अभी थोड़ा और हम क्लियर कर देते हैं चीज़ों को। जैसे मैं इस बात का कर रहा था, ये थोड़ी भावुकता का परिचय कराती है, जातक भावुक तो होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिंगर अच्छे तो ये आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाती है, ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी खत्म होने का परिचय तो करा ही रही है। बाद बाकी मैं आपके हाथ पर और चीज़ों को देखूं तो और चीज़ों में दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है, नो डाउट। बाकी भाग्य रेखा ठीक ठाक है तो घर से दूर का उन्नति भी है, विदेशी धरती से धन लाभ के योग है, मे भी चांसेस है घर से दूर की आपकी उन्नति हो, इसमें बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है, इसमें कोई संदेह रखना भी मत आप, इसमें संदेह रखने की आवश्यकता क्या है। उसके बाद का अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज अच्छा होता है इन लोगों का। बाकी ज़बरदस्त सूर्य रेखा है,
एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, जातक सम्मान के पद पर तो रहते ही रहते हैं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ट्राई करो। क्या पता आपके क्लर्क लेवल के बाद आपको अधिकारी रूप में सफलता मिल जाए। कुछ आपके स्क्वायर साइन बने हैं जो 40वें वर्ष के बाद सक्रिय है, जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शाते हैं, यहाँ से भी बने हैं, तो जातक प्रॉपर्टी जिंदगी पर जरूर बनाते हैं। ये भी एक देखो ट्रायंगल सा है, तो ये भी प्रॉपर्टी के योग को बताता है। यहाँ से भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। बुध पे कई लाइन से इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत मेहनती भी है और बहुत ज़्यादा समझदार भी है। बाकी देखो सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। मंगल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी एनर्जी को दर्शाता है। जातक पराक्रमी होते हैं, पराक्रम में किसी प्रकार का कमी नहीं है। चंद्रमा को लेकर थोड़ी परेशानी जिंदगी पर थी, जो कि चंद्रमा थोड़ी फ्लैट थी। जब चंद्रमा फ्लैट रहती है तो इंसान अपने हिसाब से ज़्यादा चलना पसंद करते हैं, वो थोड़ा परेशानी वाला बात तो हो जाता है, समझ रहे ना। तो ये थोड़ा सा कोशिश करिए अपने हिसाब से नहीं चलने का। बाकी यहाँ पर से देखो कुछ यात्राएं जिंदगी पर हैं, मतलब माता पिता या अपने हितैषी का बात सुन लेना चाहिए। और यहाँ पर से देखो बढ़िया आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, बहुत ज़बरदस्त इवन, बहुत ज़बरदस्त। तो ये ठीक है, तो ये कुछ यात्राओं को दर्शाती है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ये फिश के साथ बनी है, तो कहीं ना कहीं जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाती है, भाग्य के फल को इंक्रीज करती है। यहाँ से भी एक ब्रांच है, 36 वर्ष के बाद बढ़िया भाग्य रेखा रही है और एक से ज़्यादा है, ठीक ठाक चल रही है। 42वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी का योग भी है। टूटी टूटी बुध रेखा है, तो थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम्स, पेट की समस्याओं को दर्शाते हैं, उस पर केयर करना। बाकी शुक्र बढ़िया है, तो लग्जरियस जिंदगी रहती है, मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, आप पैसे जिंदगी पर आते हैं, लग्जरी के लाइन से तो वो तो मिलेगा शादी के बाद भाग्य उदय। लेकिन शुरुआती दौर में थोड़े स्ट्रेस तो रहते हैं, पारिवारिक रिलेशंस में ऐसे कोई स्ट्रेस रहते हैं, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मंगल बढ़िया है, तो मंगल रेखा भी ठीक ठाक हाथ पर है, जीवन रेखा ठीक है, दीर्घायु ठीक ही है, और आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होता। बाकी ये लाइन से थोड़े टेंशन को इंडिकेट करते हैं, व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं, तो फालतू का दिमाग मत लगाइए, दिमाग मत से सोचिए मत, बस काम करने पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर से देखो कुछ लाइन्स है जो थोड़े इरिटेशंस वाले नेचर को इंडिकेट करते हैं, जातक थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।